तो अगर बिल्डिंग को गिराने के बाद उसने जल्दी जल्दी बिल्डिंग बना दिया तो आपका नसीब अच्छा है। अब इसमें एक और भी खेल खेला जाता है। एक खेल ऐसे खेला जाता है कि 2 बिल्डिंग बनाएगा। बिल्डर खुद कहता है देखो आप लोग रिहैब कंपोनेंट हो, आपके लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाता हूं और सेल कंपोनेंट के लिए बिल्डिंग अलग से बनाऊंगा। इसमें दिक्कत क्या है? सोसाइटी वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ जल्दी जल्दी हमको हमारा घर मिल जाएगा। गलत बात है, गलत बात है, ऐसे नहीं होता है। वो बिल्डर फिर क्या करता है, रिहैब कंपोनेंट का काम शुरू करता है, साथ में सेल कंपोनेंट का भी काम शुरू करता है और सेल कंपोनेंट को थोड़ा जल्दी चलाता है, रिहैब कंपोनेंट को धीरे चलाता है। कभी कभी सेल कंपोनेंट के फ्लैट्स तैयार हो जाते हैं लेकिन रिहैब नहीं होते हैं। और वो क्या कहता है, वो एक्सप्लेनेशन क्या देता है, बहाने क्या देता है कि देखो मैंने सेल कंपोनेंट इसलिए जल्दी जल्दी चलाया क्योंकि मुझे मार्केट से पैसे उठाने हैं। वो बुकिंग अमाउंट्स मुझे मिलेंगे तो वो बुकिंग अमाउंट्स को यूज करके मैं आपका रिहैब कंपोनेंट बना रहा हूँ, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत के लिए मैं रिहैब कंपोनेंट को स्लो चला रहा हूं और सेल कंपोनेंट को तेज चला रहा हूं। इस तरह का वो बहाने बनाता है। या फिर और एक काम कर सकते हैं बिल्डर्स, और वो कई बार करते हैं, और वो ये है कि रिहैब कंपोनेंट जो है, मैं आपको रेगुलर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहा हूं, एसआरए की बात नहीं कर रहा हूं, स्लम रिहैबिलिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या करते हैं, ये टाइप के रेगुलर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी आपका जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल कंडेम्ड तरीके से बनाते हैं, यानी उसमें कोई भी ध्यान नहीं देता है, गरीबों के लिए फ्लैट बना रहा है ऐसे सोच के बनाता है। हालांकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मैं बात कर रहा हूं वो नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों का होता है, स्लम ड्वेलर्स का नहीं होता है। लेकिन वो जिस अंदाज से वो बिल्डिंग बनाता है आपको लगेगा कि आप लोग स्लम ड्वेलर ही हो, यानी एकदम देखने में बेकार और एकदम यानी थर्ड क्लास बिल्डिंग बना देता है। मटेरियल भी कम यूज करता है, रेती ज्यादा यूज करेगा, स्टील कम यूज करेगा, प्लास्टरिंग की क्वालिटी नहीं है, किसी भी तरह से क्वालिटी नहीं है, थर्ड क्लास बिल्डिंग। अब आप लोगों को मजबूरी में थर्ड क्लास बिल्डिंग लेना पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वो आराम से जिन पैसों को उसने आपके बिल्डिंग बनाने में बचाया है उन्हीं पैसों को सेल बिल्डिंग में लगा के सेल बिल्ड कंपोनेंट को एकदम ही अच्छा हाई क्लास टाइप का बिल्डिंग बना देता है। आप जब उस बिल्डिंग को देखोगे तो आपका दिल टूट जाएगा क्योंकि आप कहोगे यार मैं अपने ही कंपाउंड के अंदर, अपने ही प्रॉपर्टी में कि रीडेवलपमेंट में मेरा स्तर जो है, मेरे सोसाइटी का, मेरे फैमिली का जो स्तर है, मेरे फ्लैट का जो स्तर है, उसको गिरा दिया एक स्लम रिहैबिलिटेशन के बिल्डिंग की तरह। यानी आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करोगे और सेल कंपोनेंट के जो लोग जब रहने को आएंगे तो आपको लगेगा कि आप ही के कंपाउंड में आप सेकेंड क्लास सिटीजन्स हो। तो कई सारे लोगों का ये अनुभव रहता है कि बिल्डर्स रीडेवलपमेंट के माध्यम से उनको अपने ही सोसाइटी में सेकेंड क्लास सिटीजन्स बना देते हैं। समटाइम्स सेम बिल्डिंग के अंदर भी वो नीचे के फ्लैट्स रिहैब कंपोनेंट वालों को देते हैं और उसके ऊपर वो रीसेल यानी सेल कंपोनेंट के फ्लैट्स चढ़ाते हैं। तो यहां पर भी क्या करते हैं कि वो नीचे के फ्लैट्स का क्वालिटी खराब करते हैं, उसका टाइल्स यानी एकदम सस्ता वाला यूज करते हैं। यानी उसको देख के आपको लगेगा कि यार ये मैंने क्या कर डाला, ये बिल्डर के हाथों में मेरा सोसाइटी का रिहैब देके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और हम सब लोगों ने यानी हमारा खुद का जो स्टेटस था बिल्डिंग में वो स्टेटस उतार दिया। हमको इंसल्ट हो रहा है लेकिन अब क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, हम मजबूर हैं।
लेना पड़ रहा है, इसलिए हम फ्लैट ले रहे हैं और जैसे तैसे उसमें रह रहे हैं। तो इस तरह से कई बार आप जो सोचते हो और जिस तरह से आप उस बिल्डर को हंसी खुशी आपने सिलेक्ट किया था, आपको बहुत दुख होता है।